63 जन्मों से भगवान से हमने मांगा और उसने हमारी सब मांगे पूरी भी की। केवल यही एक जन्म ही तो है जो वो मुझसे मांग रहा है। याद करो भक्ति के वो दिन जब कहते थे, हे भगवान जब आप आओगे तो हम वारी जाएंगे। कभी तो ये भी कहा होगा कि भगवान के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें। एक बार बस आप आ जाओ तो हम अपना जीवन कुर्बान कर दें। तो अब वो देने का समय आया है। और बाबा सबसे बड़ा मुझसे जो मांग करते हैं, सबसे बड़ी, इस जीवन में भी मुख्य चीज, वो है मेरा मन। और वो मन जो कलयुगी है, तमो प्रधान है, जिसमें कोई जान नहीं है। उस मन को भगवान कहता, मुझे दे दो। और अपने को निराकार ज्योति देखो, जिसके पास कुछ नहीं है। जब मन ही मुझे दे दिया तो कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। निराकार आत्मा बन। फिर बाबा जो देता, बाबा जो कहता, वो धारण करना है। जरा देखे बाबा की ओर। और सोचे कि अगर बाबा मेरे जीवन में नहीं होता तो क्या होता। वही अज्ञानता के अंधियारे में हम भटक रहे होते। बाबा नहीं होते हमारे जीवन में तो हम भी दर दर धक्के खाते रहते। कभी भगवान को ब्लेम करते, कभी अपनी किस्मत को, कभी व्यक्ति को। जब वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं। जब वो हम पर पूरा कुर्बान है तो हम क्यों नहीं।
क्या किसी और का इंतजार है? क्या कुछ और चाहिए जो बाबा से नहीं मिला? पूछिए अपने आप से, कहाँ भटक रहे हैं? कौन सी कमजोरियां हैं जो बाबा से दूर कर रही है, जो बाबा की धारणाओं को अपनाने नहीं दे रही है? साक्षी होकर, त्रिकालदर्शी बनकर देखें जरा। हर एक के अंदर कोई ना कोई मुख्य कमजोरी छिपी होती है। वो कमजोरी आज शिव पर अर्पण कर दे। और देने के बाद उसकी जगह पर क्या लेना है वो भी बाबा से ले, और अपने मन में दृढ़ता को पक्का करे कि आज से ये कमजोरी फिर कभी रिपीट नहीं होगी। जिस तरह से हम शरीर को वो भोजन नहीं खिलाते जो इसके लिए ठीक नहीं, त्याग देते हैं उसको, पक्का कर लेते हैं कि ये नहीं खाएंगे, उसी तरह से ये कमजोरी भी मुझात्मा के लिए ठीक नहीं है। मेरे इस ज्ञान मार्ग में ठीक नहीं है। मेरे स्वास्थ्य को, आत्मा के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है। तो ऐसे उस कमजोरी को पूरी तरह से बाबा को दे दें, और उसी कमजोरी के अपोजिट बाबा से वरदान लें। सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जो इस ज्ञान मार्ग में हमें सर्व गुणों की ओर आकर्षित करता है, वो वरदान लें। मैं संपूर्ण पवित्र संपन्न आत्मा हूं। अपने मन बुद्धि को परमात्मा आज्ञा पर चलाने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा।
जिसकी दिनचर्या परमात्मा आज्ञा अनुसार है, जो अपनी दिनचर्या में कहीं भी समझौता नहीं करे माया रावण के साथ। दिनचर्या में एक्यूरेट चलने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, ऐसी कोई भी भावना स्वीकार ना करे जिससे मन मलिन हो। चाहे ईर्ष्या की है, घृणा की है, नफरत की है, या कोई विकार की है, सब प्रकार की दैहिक वृत्ति से ऊपर उठना है। ये आंखें देह देखे ही नहीं, बस आत्मा पर नजर। तोड़ दो अलबेलेपन की जंजीरों को। और उठ खड़े हो जाओ अब भगवान के लिए। जो उसको पसंद वो मुझे पसंद, जो उसको पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। अब कर दिखाओ वो जो आज दिन तक नहीं हुआ। अब अपने संकल्पों में वो दृढ़ता की अग्नि जलाओ जो सब बंधनों को तोड़ दे। सब कमजोरियों को जला दे। तो अभी 5 मिनट अपनी वो कमजोरी लिखेंगे बाबा के सामने, जिसके भी पास डायरी पेन हो। और लिख करके श्रेष्ठ संकल्पों के साथ आज भगवान के हाथ में हाथ देकर वायदा करेंगे। और जब भी मन उस तरफ जाए तो बाबा की ओर मुड़ना है। बाबा के सिवाय किसी को नहीं देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, बस जो बाबा कह रहा है वही करना है। माया अपने आप चली जाएगी, बस बाबा को देखना है।
तो लिखेंगे बाबा को अपनी कमी कमजोरी, जो पुरुषार्थ के मार्ग में हमें ढीला कर रही है। फिर से देखे बाबा की ओर। जितना प्रेम भगवान मुझसे करते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसा प्रेम जिसने मुझको ऊपर उठाया, बाबा ने मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार किया। ना उम्मीदवार में उम्मीद जगाई। जरा सोचिए, अपने पास्ट के जीवन को देखकर क्या हम
कुछ करने के लायक थे, और वो भी भगवान के लायक थे। जो उम्मीद उसने मुझ में जगाई, अब वो उम्मीद खुद में जगानी है। जो वो मेरे द्वारा करना चाहता है, क्या मैंने ऐसा अर्पण किया अपने आप को उस पर? कि बस अब इस जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, तुम जहां ले चलो, तुम जो चाहो कराओ। अब तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा अर्पण कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ऐसा अर्पण। देखिए बाबा को, और जगाए उस प्रेम को जो सोया पड़ा है। भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को जागृत करें। देखते रहे बाबा की ओर, डूबे रहे उसके प्यार में।